उस लड़के ने चुपके से अपना मोबाइल फोन दादा की जेब में छुपा दिया था और जब दादा को दफनाया गया तो मोबाइल भी उनके साथ चला गया था। दादा के जाने से लड़के को उनकी बहुत याद आने लगी थी। उसने दादा की जेब में छुपाए गए फोन पर मैसेज भेजना शुरू कर दिया था और फिर फोन रखकर सो गया था। तभी अचानक आसमान में मौसम खराब होने लगा। ऐसा लग रहा था कि जैसे लड़के ने कुछ भयानक शुरू कर दिया हो। सुबह जब लड़का उठकर फोन को देखता है तो हैरान हो जाता है क्योंकि उसके मैसेज का जवाब आया था। हालांकि मैसेज दादाजी के फोन से ही था पर वो एक अजीब कोड जैसा लग रहा था। लड़का भागकर यह मैसेज अपने पिता को दिखाता हुआ कहता है कि दादाजी अभी जिंदा हैं, हमें जल्दी उन्हें वापस लाना होगा। लेकिन उसके पिता को लग रहा था उसका बेटा पागल हो चुका है, यह सिर्फ एक सॉफ्टवेयर की समस्या होगी, इसे अनदेखा कर देना चाहिए। पर लड़का पिता की बातें नहीं मानता। वो दादा की कब्र पर जाता है और अपने शक को सही साबित करने के लिए इस बार सीधा उनके नंबर पर कॉल करता है। जब उसने अपना कान जमीन पर लगाया तो वो चौंक गया था। दादा के फोन की रिंगटोन आ रही थी। लड़का पूरी तरह सुन्न रह गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि दादाजी तो इस दुनिया को छोड़कर जा चुके हैं, तो फिर उनका मैसेज कैसे आ रहा है? क्या सच में दादाजी ने इस दुनिया को नहीं छोड़ा? कुछ दिन बाद लड़के को गली में कुछ बदमाश लड़के पीटते हैं, जिससे वो दुखी होकर घर लौट आता है और दादा की याद में उसे फोन कॉल का एक पागलपन भरा विचार आता है। उसने अपने साथ हुए हादसे को वॉइस मेल के जरिए दादाजी को भेज दिया था। ऐसा करने से उसका मन हल्का हो जाता है। अगली सुबह जब लड़का उठा तो उसे अचानक फोन पर दादा का एक और मैसेज आया जिसमें लिखा था कि जिस लड़के ने उसे पीटा था वो अब मर चुका है। लड़का इस पर यकीन नहीं कर पा रहा था और जब वो उस लड़के के घर के पास से गुजरा तो पाया कि सचमुच उस लड़के का एक्सीडेंट हो गया था। वो जल्दी से घर लौटता है और रात में दिन की घटनाओं के बारे में सोचने लगता है। तभी अचानक फोन की घंटी बजी। फिर जब उसने फोन को देखा तो दादा का दोबारा से मैसेज आया था जो एक बार फिर से एक अजीब कोड था जिसे लड़का समझ नहीं पा रहा था। लड़का जानना चाहता था कि उसके दादाजी मर गए हैं या फिर अभी भी जिंदा है।